हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे उदाहरण करने वाले हैं और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है इसका थ्योरी लेक्चर हो चुका है। उसके बाद 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला भी देख चुके हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं उदाहरण। पहला नंबर उदाहरण क्या है, आज इसका हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। एनसीईआरटी के मैथ है और चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री। तो क्वेश्चन में बोला गया है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मतलब यहाँ पे हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है मान और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण है ये। तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कोट सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा, यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा और बोलेगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए, तो हमेशा क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेना है। तो एक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। पहला नंबर उदाहरण है ये, हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला बात है, क्या, जो थीटा के अनुसार जो होता है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, यहाँ पे लंब और कर्ण चेंज होते रहता है। और यहाँ पे हमें साफ साफ बोला गया है कि tan a लेना है। मतलब थीटा की जगह पे क्या है, a है, कोण क्या है, a है। तो हम a रख देंगे तो थीटा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a b। अब इसी के अनुसार, इस कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होगा, ए बी और ये सी हो जाएगा। और यहाँ पे समकोण मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का समकोण है। तो हमें पता है थीटा अब कहाँ पे है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि tan a है। तो tan a है तो a के सामने का भुजा ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये भुजा तब क्या होगा, आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने का जो भुजा होता है ये क्या होगा, हमेशा कर्ण रहता है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि tan a बराबर दे दिया है, tan a बराबर हमें दिया हुआ है 4/3। तो बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। तो इसमें जो दे दिया है tan a दिया हुआ, अब हमें tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, जो होता है ये tan थीटा का सूत्र होता है। और ये हो जाएगा 4/3 के। कहने का मतलब यहाँ पे, अब बताइए, a के सामने वाला भुजा ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा, AB आधार हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4/3 की। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा लंब है 4 और आधार है 3। आधार है 3 और लंब है 4। अब हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमें सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। अगर तीनों भुजा मालूम रहेगा तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ABC में लंब और आधार मालूम है। त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। हमें पता है कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है √, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ये बराबर होता है। अब यहाँ पे कर्ण है क्या, तो कर्ण AC है। तो AC स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। लंब क्या है, लंब BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार AB है, AB का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से AC बराबर आएगा √,
BC, BC का मान कितना है यहाँ पे, लंब तो दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, 4 चौके 16 प्लस 9, ये रूट 25 के, और 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब कर्ण जो हमें मालूम चल गया, कितना कर्ण आया है, 5 आ गया कर्ण इसका। अब यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, लिखेंगे हम 9। हमें निकालना है सब कौन सा त्रिकोणमितीय, पहले साइन निकाल लेते हैं। तो साइन ए हो जाएगा, हमेशा ए लेंगे तो थीटा यहाँ पे रहेगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है, लंब है BC और कर्ण है AC। BC का मान कितना निकला, BC का मान तो 4 है ना, तो BC का मान 4, कर्ण AC आ गया। उसके बाद फिर हम क्या निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेते हैं, ये होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए बी आधार है और ए सी कर्ण है। ए बी का मान कितना है 3, आधार कर्ण कितना आया है 5, तो 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, छह त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला याद रहेगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। 8.1 प्रश्नावली का। उसके बाद साइन कोस निकाल लिया, टेन तो निकला हुआ है ये, उसके बाद इसका बिल्कुल उल्टा निकाल लेते हैं। उसके बाद निकाल लेते हैं सेक का, कोसेक का। कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है AC या लंब कितना है BC। कर्ण का मान कितना आया है 5 आया है, तो 5, BC का मान कितना है BC 4, तो लंब 4 हो गया। उसके बाद सेक ए निकाल लेते हैं। सेक ए हो जाएगा कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना है AC, आधार कितना है AB, तो मतलब कर्ण का मान कितना है 5 और AB का मान कितना है 3। अब एक और बचा है, टेन तो निकला हुआ है, कॉट निकाल लेते हैं। कॉट ए हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार है AB, इस त्रिभुज के अनुसार आधार यही ना, आधार AB और इसका लंब हो जाएगा BC, तो AB का मान कितना है 3 और ये 4। तो हमने क्या किए, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए, जो कि यहाँ पे दिखाया है साइन कोस कोसेक सेक और कोट। तो ये था उदाहरण 1 का सॉल्यूशन। चलिए उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, प्रश्नावली 8.1 का अगला एग्जाम्पल है। दूसरा उदाहरण है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का दो कोण न्यून कोण है, जिसका नाम है कोण बी और कोण क्यू। इसमें यह भी बोला गया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है क्या, सबसे पहले इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, मतलब समकोण को छोड़ के। तो ये मान लो यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्यू है और हम यहाँ पे मान लेते हैं ए है। कोण बी बराबर हमें सिद्ध करना है कोण क्यू के। यहाँ पे दे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी
बराबर कोण Q, और कोण B और कोण Q क्या है, न्यून कोण है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कोण और ये कोण न्यून कोण है, और हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर होना चाहिए कोण Q के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो ये दिया हुआ है क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो साइन B बराबर है किसके, साइन Q के। यहाँ पे इस सवाल में बोल दिया गया है साइन B बराबर है साइन Q के। अब हमें पता है साइन B आ जाएगा तो थीटा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। थीटा के बिल्कुल सामने वाला भुजा, इस B के सामने वाला भुजा क्या है, ये। तो इस कोण B के लिए लंब क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका और यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो समकोण के तो बिल्कुल सामने का भुजा ये तो हमेशा कर्ण होगा, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। लेकिन आधार और लंब चेंज होगा एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार। यहाँ पे साइन B है, B है तो थीटा कहाँ पे आ गया, थीटा आ गया यहाँ पे, और थीटा के बिल्कुल सामने का भुजा क्या कहलाता है, लंब होता है। तो लंब क्या होगा, AQ लंब है। ठीक है, बट उसके बाद कर्ण क्या है, BQ कर्ण है। उसके बाद साइन Q जो निकालेंगे तो साइन Q क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका भी फॉर्मूला होता है। लेकिन Q आए तो थीटा कहाँ पे, यहाँ पे। तो थीटा जब यहाँ पे होगा तो लंब, अब ये नहीं होके इसके सामने का जो भुजा होगा ये हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा क्या, AB लंब हो जाएगा, और इसका कर्ण हो जाएगा BQ। तो BQ से BQ बराबर में है तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा, AQ बराबर बचा AB। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है समकोण त्रिभुज में, और हमें पता है त्रिभुज के नियम से कि त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हमें ये कोण और ये कोण बराबर करना है, कोण B और कोण Q बराबर करना है। लिखेंगे चूंकि सम्मुख भुजा के, चूंकि बराबर भुजा के, चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख मतलब सामने, आमने सामने की, सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए कोण AQ के सामने, AQ कौन है, ये है, AQ के सामने कौन बन रहा है, कोण B बन रहा है, और AB के सामने कौन बन रहा है, कोण Q बन रहा है, कोण Q। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये लिख देंगे यहाँ पे PROVED, प्रूव्ड। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिए, कोण B बराबर कोण Q है। चलिए उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जो और सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।